अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मशाल टाइम्स और मैं हूं मीर मुदस्सिर। कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती, चाहे इंसान चांद पर भी गुजर बसर क्यों ना करे। हम बात जिला रामबंद की कर रहे हैं और बिलखुसूस रामबंद सदर मुकाम से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर इलाका परनोत कहलाता है, जहां 25 तारीख शाम को कयामत बर्पा हुई। देखते ही देखते पूरा इलाका बहने लगा। सिंकिंग होने वाले इस एरिया की जद में करीब 28 मकान जमीन बोस हो गए, जो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गए। करोड़ों रुपयों की मालियत का जो है वो नुकसान हुआ। इसके अलावा इस पूरे इलाके में जो इस लैंडस्लाइड की जद में आए, ये करीब 100 फैमिलियां हैं जो बेघर हो गए, जिन्हें इंतजामिया की जानिब से निकाला भी गया, और कुछ फैमिलियां ऐसी हैं जिनको रामबन मुंतकिल किया गया, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने रिश्तेदारों के यहां गुजर बसर कर रहे हैं। मौसम भी खराब है, बारिश का मौसम है, ऐसे में कौन मददगार साबित हो सकता है, ऐसी कोई बात अभी तक सामने नहीं आई है। इंतजामिया ने सिर्फ कोशिश की है कि वो यहां पर जो लोग रह रहे हैं उन्हें वहां से निकाला गया है, उन्हें जो महफूज मकामात है वहां की तरफ ले जाया गया है, लेकिन इमदाद अभी तक नहीं पहुंच सकी है। हालांकि चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट हो या रेड क्रॉस हो, ऐसे में इन लोगों को सामने आना चाहिए और मदद करनी चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। 25 तारीख शाम से यह मामला जो है चला आ रहा है, और हर गुजरते घंटे के बाद ये जो सिंक एरिया है, ये मुख्तलिफ जो सूरत है, वो शक्ल है, वो इख्तियार कर रहा है। यही नहीं, इस इलाके से गुजरने वाली सड़क जो है, जो हजारों की आबादी पर मुश्तमिल को जोड़ती है, वो सड़क भी ढह गई है। और चाहे वो बूल हो, संगलदान हो, गांधरी हो, कबी हो, दाड़म हो, या जो धर्मकोट हो, सावलाकोट हो, टंगर हो, या बाकी सारे इलाके हो, वो राबता जो हेडक्वार्टर रामबन के साथ है वो मुनक़ता हो चुका है। क्या ऐसे में इंतजामिया मुतहरक होगी जल्द? क्या इस रोड को बनाया जाएगा, दोबारा राबता बहाल किया जाएगा? क्या उन लोगों की मदद की जाएगी जिन्होंने मेहनत करके आशियाने बनाए थे, लाखों रुपयों लगाए थे? क्या उनकी कोई मदद होगी जिससे वो अपनी भरपाई किसी हद तक कर सके? ये अभी देखने को नहीं मिल रहा है। दूसरी जानिब देखा जाए, बातें तो बहुत सारी की गई, और यह भी देखा गया कि जो कांग्रेस पार्टी की जानिब से उम्मीदवार डोडा उधमपुर पार्लिमानी हल्के से हैं, चौधरी लाल सिंह, वो भी अपने वर्करों के हमरा इस इलाके में पहुंचे और यहां जो जायजा है वो लिया। मतलब वो कौन सी फैमिली थी? ये भी निकलने वाली है। डॉक्टर साहब, हमारा मानना है कि इनको इमीडिएट रिलीफ मिलना चाहिए, और ये इमीडिएट इनको सेटल करना चाहिए। सवाल टेंट टूट देने वाला रिवाज ख़त्म करना चाहिए। ये लोग अपने मकान खड़ा कर सकते हैं, सरकार इनकी मदद करे, ज़मीन दे के इनको दे दे, ये ज़मीन है, मकान बना लो। उसके बाद कागजी पतरी जो बातें चलती रहती हैं, चलती रहें। सर, इस तरह के हादसात के लिए डीसी साहब को नाले होता है, यहाँ ACR को, पटवारियों को, सबको जानकारी होती कौन सी ज़मीन यहाँ जितनी ज़मीन गई है, 150-200 कनाल एक ज़मीन का टोटा यहाँ है कोई, वहाँ सारी फैमिली को तरीके से जिसकी जितनी ज़मीन है उसके मुताबिक उसको दी जाए, और वो लोग अपने मकान खड़े कर पाएँ, और इमीडिएट उनको कोई 10-10 लाख रुपया दे दिया जाए, ताकि ये अपने मकान शिकान बनाए। और कई हो गए तो मकान 3-3, 4-4 मंजिला मकान थे। जायजा लेने से काम नहीं बनेगा, आपको ये देखना पड़ेगा, या इंतजामिया को ये देखना पड़ेगा कि वाकई में ऐसे हालात किन वजूहात की बिना पर बने हैं, या अगर आप मुतहरक रहते हैं, आपके पास एडवाइजरी आती है
कि इस किस्म की बारिश होने वाली है या ऐसी आफत आने वाली है, तो उससे निपटने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है जो अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। यह आज पहला और दूसरा वाक़ा नहीं है, इससे पहले भी कई वाक़ात रोनमा हुए हैं जिला रामबन के अंदर या जम्मू सूबे की मैं बात करूंगा वहां पर, लेकिन लोगों को मदद नहीं की गई, लोगों को इमदाद फराहम नहीं की गई, जिसकी वजह से आज भी कई ऐसे कुंबे हैं जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अब यहां जहां हम परनोत की बात करेंगे, महज 5 किलोमीटर की दूरी पर यह सदर मुकाम रामबन से इलाका पड़ता है। अब इन लोगों को किस हद तक मदद की जाएगी, क्योंकि आप सभी को पता है आशियाना बनाते बनाते उम्र गुजर जाती है। बड़े सपने देखे होते हैं, बड़े ख्वाब होते हैं कि मैंने इस आशियाने को किस तरीके किस तर्ज पर बनाना है। अब जब ये आशियाना जमीन बोस होगा, जब उसे अपनी जमीन छोड़कर दूसरी जगह नकल मकानी करनी पड़ेगी, जब उसे इंतजामिया से यह हुक्मनामा मिलेगा कि आपको ये इलाका पूरा छोड़ना पड़ेगा और आपको दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा, तो शायद वही शख्स जानता है जिसके ऊपर यह कयामत बर्पा होती है। ऐसे में जम्मू कश्मीर इंतजामिया को मुतरक होने की जरूरत है और उन्हें इमदाद फराहम करनी चाहिए, ताकि जो ये लोग रह रहे हैं अभी, चाहे रिश्तेदारों के यहाँ, चाहे जिनको रामबन इंतजामिया ने वहां से निकालकर रामबन में शिफ्ट किया है, वो किसी दूसरी जगह पर अपने लिए गुजर बसर कर सकें। नूर मुदस्सर, मशाल टाइम्स, रामबन।